आज की हमारी वर्कशीट नंबर 28 जो रहेगी ये हमारी विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा छठी के लिए हमारी वर्कशीट होगी, जो कि हमारी दिनांक 27 जनवरी यानी कि बुधवार की वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी के नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। आज की ये जो हमारी विज्ञान विषय की वर्कशीट है, इसमें हम अपने पुराने वाली वर्कशीट को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने सजीव जो जीव होते हैं उनके परिवेश के बारे में भी कुछ जानकारी जो है वो प्राप्त की थी। उसी जानकारी के आधार पर हमें ये आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट करनी है। इसमें हमें कुछ जीव जंतुओं की तस्वीरें, साथ ही साथ कुछ पौधे जो होते हैं उनकी तस्वीरें दी गई हैं। इसमें हमें करना क्या है कि हमें उन तस्वीरों में रंग भरना है। उसके बाद हमें ये पहचानना है कि जो यहाँ पे जीव जंतु और पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं उनका आवास स्थान कौन सा है और उनकी विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी रहेंगी। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए और उनके आवास को पहचानते हुए कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम करेंगे कि इनमें हम रंग भरेंगे। दूसरा, हम इनको पहचानेंगे कि यहाँ पर जिन जीवों की हमें तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जिन पौधों की हमें तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उनका आवास कौन सा है। कहने का मतलब है कि वो कहाँ पर मिलते हैं। और साथ ही साथ है हमें बताना है कि उनकी मुख्य विशेषताएं जो हैं वो कौन सी रहेंगी। तो जो सबसे पहला चित्र हमें दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमें जो जीव दिखाई दे रहा है वो है कैमल, जो को हम मरुस्थल के जहाज के नाम से भी जानते हैं। तो हमें पता है कि ऊँट हमें, या फिर कैमल ऊँट जिसको हम हिंदी में ऊँट बोलते हैं, वो उसका आवास स्थान क्या है। तो हमें पता है कि जहाज जो है वो मरुस्थल में मिलता है। तो आवास हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैमल के लिए आवास इसका मरुस्थल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो हमें पता है कि ऊँट किस लिए प्रसिद्ध होता है कि वो अपना जो उसका हंच होता है, हंच यानी कि ये वाला स्थान, यहाँ पर वो लंबे समय तक पानी और भोजन को स्टोर करके रख सकता है और वो कई दिनों तक बगैर पानी के भी जो है वो रह सकता है। तो ये इसकी विशेषता रहेगी। इसके साथ साथ दूसरी विशेषता क्या रहेगी कि वो बहुत ही तेज़ी के साथ मरुस्थल में दौड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें जो रहेंगी ऊँट की हमारी यहाँ पर रहेंगी। तो आवास में आप लिखेंगे मरुस्थल, और इसी के साथ साथ आप जो विशेषताएं आपको बताई गई हैं उनको आप लिख देंगे और इसकी यहाँ पर तस्वीर में रंग भरेंगे। दूसरा जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो हमें नागफनी का पौधा दिखाई दे रहा है, जिसको हम इंग्लिश में कैक्टस भी कहते हैं। तो नागफनी का पौधा जो होता है वो हमें कहाँ मिलता है, वो भी हमें मरुस्थल में ही मिलता है। और इसकी भी क्या विशेषता रहती है कि ये पानी को जो है वो स्टोर करके रख लेता है, इसीलिए इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है और ये भी बहुत कम पानी में काफ़ी लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। तीसरी जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये हमें एक तरीके की छिपकली दिखाई दे रही है, जिसको हम पहाड़ों में या फिर रेतीले एरिया में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसकी संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी है, तस्वीर में रंग भरना है और इसको फिर आपने उसी के अनुसार विशेषताओं को लिख देना है। दोबारा से हमें यहाँ पे नागफनी का पौधा दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों की जो है विशेषताएं और आवास जो है वो सेम रहेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ, और अब देखिए यहाँ पर हमें दे रहा है केले का पौधा। तो केला हमें पता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, केला जो है वो केरल में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और इसकी विशेषता जो है वो
आवास हमारा केरल हो जाएगा। और विशेषता क्या हो जाएगी कि ये भी एक ऐसा पौधा है जिसमें पानी जो है वो इसके तने में स्टोर हो जाता है। ये वाला जो हिस्सा रहता है यहाँ पर इसका पानी जो है वो एकत्रित होता है और ये रेशेदार एक पौधा रहता है। आगे जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे जीवों की तस्वीर दिखाई दे रहा है, जैसे हाथी, जिराफ, शेर, बंदर और मगरमच्छ। तो आप इन चित्रों को रंग भरेंगे और बताएंगे कि हाथी कहाँ रहता है, वन में रहता है, जिराफ भी वन में रहता है, शेर भी वन में रहता है, बंदर भी वन में रहता है, लेकिन मगरमच्छ जो है वो कहाँ रहता है, वो जल में रहता है। और इसके साथ साथ हाथी की विशेषता क्या रहेगी कि हाथी सबसे शक्तिशाली जीव होता है, जिराफ सबसे लंबी इसकी गर्दन होती है, बंदर जो है वो बहुत ही समझदार रहता है, लॉयन जो है वो सबसे बहादुर होता है और मगरमच्छ भी जो है वो उसके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं और वो उनकी सहायता से अपने शिकार को झट से दबोच लेता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि और क्या क्या जानकारी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कमल का फूल। तो हमें पता है कि कमल का फूल कहाँ उगता है, जल में उगता है। यह एक जलीय पौधा है और इसकी आवास जो है वो कौन सा है, वो जल रहेगा। और इसकी विशेषता क्या है कि कमल का फूल जो है वो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। इसके बाद दूसरा जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कुछ मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। तो मछलियाँ जो हैं वो हमारी जलीय जीव रहेंगी और इनकी विशेषता अगर आप लिखना चाहें तो वो क्या रहेगी कि ये पानी में ही जिंदा रह सकती हैं, पानी से बाहर निकालने पर ये मर जाती हैं। और इस तरीके से आप इन सभी जीवों की विशेषताएं लिखेंगे, कहाँ पर ये पाए जाते हैं इनको लिखेंगे और साथ ही साथ जितनी भी आपको यहाँ पे तस्वीरें दी गई हैं उनमें आप रंग भरेंगे। तो इस प्रकार से हमारी आज की ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और अंत में हमें दिया गया है कोविड से संबंधित उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार कोविड-19 से बचने के लिए हमें हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए।